140 दिन तक आप जेल में रहे। आपने बताया कि तमाम चीजें आपने वो देखी कि महिलाओं का पुलिस प्रशासन और अदालत कोर्ट भी इसके लिए जिम्मेदार हैं। न्याय प्रणाली पे सवाल उठाया आपने, देश की जो न्याय बिल्कुल है, देशद्रोही है, प्रॉपर्टी माफिया है, भूमाफिया है, ये लोग अपना सिस्टम बना के सेम डेट उनका भी पेशी का डेट लगवाते हैं और अपना भी पेशी का डेट लगवाते हैं। वहाँ एक सिस्टम बना हुआ है, आप बाहर कितने दिन तक रहेंगे, कितने घंटे तक रहेंगे, उसके हिसाब से पर घंटे 1000 रुपया वसूला जाता है। हमने भी दिया है, हम भी 3 घंटे बाहर रहे थे, हमने 5000 रुपया दिया है हम 2 लोगों का। तो आपने भी शारीरिक संबंध बनाए थे? नहीं, मैं तो परिवार से मिलने के लिए हमारा परिवार आया नहीं था उसमें। परिवार से मिलने के लिए हमने 3 घंटे का समय लिया था। हालांकि पैसे देकर, हाँ पैसे दिए थे हमने भी। सब परिवार के लिए है, वो ऑलरेडी उस धंधे में और उस धंधे से ताल्लुक़ रखती हैं। सेक्स वर्कर, मेरे कहने का मतलब है सेक्स वर्कर टाइप औरतें हैं। सेक्स वर्कर जब जेल के अंदर जा रही है, क्योंकि शायद कहीं ना कहीं वो सेक्स वर्कर थी, वो पकड़ी गई होगी रेड में, शायद इसीलिए अंदर गई होगी। हाँ, और वही काम अंदर भी जारी है। हाँ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। एक बहुत 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 बड़ा खुलासा, जेल के अंदर किस तरीके से महिला कैदियों का शारीरिक शोषण किया जाता है, उसके ऊपर बहुत बड़ा खुलासा है। और वो खुलासा कोई एक आम आदमी नहीं करेगा, वो खुलासा करेगा हमारे देश के एक रिटायर्ड फौजी पूर्व सैनिक हरिलाल सिंह जी, जो कि खुद कहाँ से, लखनऊ से, जो लखनऊ से बिलोंग करते हैं और 140 दिन खुद जेल में रह के आए हैं। और ये खुद अकेले नहीं, ये और इनकी धर्मपत्नी दोनों 140 दिन तक लखनऊ की जेल में बंद रहे, एक कैदी की तरह बंद रहे। लेकिन 140 दिन बंद होने के बाद जो जो चीज़ें उन्होंने अपनी आंखों से देखी कि किस तरीके से वहां पर महिलाओं का, मयायुकों की, जो महिला कैदी हैं, उनका शारीरिक शोषण किया जाता है। अब वो स्वयं की इच्छा से या जबरदस्ती किस तरीके से किया जाता है, वो तमाम चीजें इन्होंने अपनी आंखों से देखी हैं। उन चीजों का खुलासा करेंगे हरिलाल सिंह जी। और ये भी बड़ी बेशर्मी की बात है कि ये तमाम इन चीजों का खुलासा करने के लिए उन्होंने बहुत सारे मीडियाओं का दरवाजा खटखटाया, बहुत सारे नेताजी लोगों तक भी गए, बहुत सारी एप्लीकेशन और कंप्लेंट तक डाली, लेकिन अभी तक भी किसी ने सुनवाई तक नहीं करी है। फिर भी धन्यवाद दूंगा हरिलाल जी की आपने इन तमाम चीजों के ऊपर प्रकाश डाला। 140 दिन तक आप जेल में रहे। आपने बताया कि तमाम चीजें आपने वो देखी कि महिलाओं का शारीरिक शोषण क्या उठाया, कैसे? देखिए, जहाँ तक रह गया महिलाओं का शारीरिक शोषण, तो ये चीज़ जेल के अंदर कम, बाहर ज़्यादा होते हैं। बाहर कैसे होते हैं, इसमें पुलिस प्रशासन और अदालत कोर्ट भी इसके लिए जिम्मेदार हैं। न्याय प्रणाली पे सवाल उठाया आपने, देश की जो न्याय, बिल्कुल न्याय प्रणाली ये है कि अगर आप चेक किया जाए किन किन लोगों का, जो ऐसे लोग हैं जिन महिलाओं के साथ गलत काम किया जाता है, गलत काम के लिए बाहर भेजा जाता है, उनके पेशी का रिकॉर्ड देख के कर लीजिए और आम महिलाओं का पेशी का रिकॉर्ड देख लीजिए। पेशी बजाती हैं और जो वीआईपी अंदर बंद हैं या जो आतंकवादी हैं, देशद्रोही हैं, प्रॉपर्टी माफिया हैं, भूमाफिया हैं, ये लोग अपना सिस्टम बना के सेम डेट उनका भी पेशी का डेट लगवाते हैं और अपना भी पेशी का डेट लगवाते हैं। वहाँ एक सिस्टम बना हुआ है, आप बाहर कितने दिन तक रहेंगे, कितने घंटे तक रहेंगे बाहर, उसके हिसाब से पर घंटे 1000 रुपया वसूला जाता है। हमने भी दिया है, हम भी 3 घंटे बाहर रहे थे, हमने 5000 रुपया दिया है हम 2 लोगों का। तो आपने भी शारीरिक संबंध बनाए थे? नहीं, मैं तो परिवार से मिलने के लिए हमारा परिवार आया नहीं था उसमें। परिवार से मिलने के लिए हमने 3 घंटे का समय लिया था। हालांकि पैसे देकर, हाँ पैसे दिए थे, हमने भी पैसे दिए हैं। अच्छा, हमने भी पैसे दिए हैं। और ये आप वहाँ का रिकॉर्ड आप चेक कर सकते हैं कि कौन कैदी कितने बजे आता है और कितने बजे पेशी के लिए जाता है और कितने टाइम के बाद आता है। वो रजिस्टर में मेंशन है। तो वहाँ पर जो महिलाएं हैं जिनका ये शोषण हो रहा है, वो ऐतराज नहीं करती हैं? नहीं, वो देखिए, वो सभ्य परिवार की नहीं है, वो ऑलरेडी उस धंधे में और उस धंधे से ताल्लुक़ रखती हैं। सेक्स वर्कर, मेरे कहने का मतलब है सेक्स वर्कर टाइप औरतें हैं, क्योंकि उनसे कोई मिलने वाला नहीं है। उनको भी ज़रूरतें हैं, कंटीन से कोई सामान लेना है या कंटीन से द्वारा कुछ खरीदना है, तो उनके पास भी पैसे नहीं है। तो ये वो उस पैसे को रिकवर करने के लिए, पैसे लेने के लिए वो
पैसे उसको कौन देता है? जो बड़े बड़े माफिया हैं, वो पैसे उनको प्रोवाइड करते हैं और उनके साथ मनचाहा जो काम करना है वो अपना 4 घंटे का समय मिलता है, 4 घंटे के समय में मनचाहा काम जो काम कर सकते हैं वो अपना करते हैं काम। मतलब एक सेक्स वर्कर जब जेल के अंदर जा रही है, क्योंकि शायद कहीं ना कहीं वो सेक्स वर्कर थी, वो पकड़ी गई होगी रेड में, शायद इसीलिए अंदर गई हाँ, होगी, और इसीलिए वही काम अंदर भी जारी है। हाँ, अंदर जा रही है। इसमें जेल प्रशासन, पुलिस प्रशासन और यहाँ तक कि अदालतें भी जिम्मेदार हैं इसके लिए। अदालतों की जिम्मेदारी इसलिए मानता हूँ कि जब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा अगर हर काम हो सकता है तो उनको प्रेजेंट होने की क्या ज़रूरत है? ऐसे वर्करों को, ऐसे लेडीज़ों को एकदम बिल्कुल जाना मना होना चाहिए। मैं तो सरकार से एक चीज़ और, आपने कभी ऐसा देखा कि हाँ उनको 4 घंटे 5 घंटे के लिए मतलब फ्री कर दिया हो, किसी के साथ जाते हुए भेज, ऐसा कुछ? हाँ, मैंने देखा है, तभी तो मैं कह रहा हूँ, मैंने देखा है। लेकिन चूंकि मैं आवाज़ नहीं उठा, मैंने इतना आवाज़ उठाने के बाद भी अगर कोई काम नहीं हो रहा तो मैं उसके खिलाफ भी मैंने अपने आंखों से देखकर मैं तसल्ली कर लिया कि अगर ये काम अगर हो रहा है तो बहुत ही गलत काम हो रहा है। ये बहुत मतलब जो समझ रहे हो मैं क्या बोलूँ कि जो आप हाँ, बात बता रहे हो वो बहुत संगीन आरोप है। संगीन आरोप है। इसको प्रशासन चेक करे, सरकार चेक करे, हर चीज़ मिलेगा वो। मैंने 140 दिन तक जो किया है मैंने तो बहुत कुछ बदलाव हुआ, मेरे वजह से बहुत कुछ बदलाव हुआ जेल के अंदर। और आज भी कैदी कोई है जो मेरे से उसका परिचय हुआ है, चाहे मेरे को जानता है, वो मेरा फ़ोन नंबर लेके मेरे से बात करता है, मिलने के लिए आता है। और मेरे को बड़ी मतलब ये खुशी हुई कि हमने जो कुछ काम किया, इनिशियली सुधार हुआ था, लेकिन ये लॉन्ग टाइम सुधार जब भी हो सकता है जब सरकार इस पर संज्ञान ले, और संज्ञान लेकर ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों और भ्रष्ट प्रशासन, भ्रष्ट माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई करे। ठीक है।